ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी एंजॉइंग योर लाइफ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में। एंड स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जर्मनी एम्बेसी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में हैं, जो जर्मनी में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। और जो ये नई अपडेट है इसका नाम है APS सर्टिफिकेट। ये APS सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है। चाहे आपको जर्मनी में अपना लैंग्वेज का कोर्स करना है, चाहे आपको बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, ये APS सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये APS एक्चुअली में है क्या, ये क्यों एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ता है, इसके लिए कोई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे सबमिट करना होता है, इसके अलावा ये वीज़ा के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद आपको APS सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि जर्मनी को लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंसड हैं। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री को लेकर, मास्टर डिग्री को लेकर, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं। हाउस बिल्डिंग में भी एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको कह सकते हो कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी गारंटी आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। जस्ट आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके सारे गोल्स ईजिली अचीव हो जाए। सो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको कोई भी कंसर्न होगा और इंस्टाग्राम के थ्रू हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको आंसर करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार देख रहे, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको APS जो नाम है उसकी पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो APS की फुल फॉर्म है अकेडेमिशा प्रूफस्टेलर। ये जर्मन का वर्ड है। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो उसका मतलब है अकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर। तो ये फुल फॉर्म है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब APS सर्टिफिकेट की कह सकते हो कि पूरे का पूरा ये पिक्चर में क्यों आया है, क्यों जर्मनी ने इसकी डिमांड की है, तो इसका बैक स्टोरी आपको समझनी ज़रूरी है। जर्मनी आज के टाइम में एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है हमारे भारत के लोग स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में स्टडी करने के लिए। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते, वो या तो अपनी तरफ से कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, या फिर वो किसी एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट फेक डॉक्यूमेंट्स लगाता है। तो जर्मनी ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। तो जर्मनी फाइनली इससे परेशान हो गया। अब इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने प्रोसेस को कह सकते हो कि स्ट्रिंजेंट किया है, थोड़ा सा टफ किया है, ताकि वो फिल्टर कर सके कि कौन रियल स्टूडेंट बोनाफाइड और कौन स्टूडेंट वो है जो सिर्फ जाना चाहता है, जिसका कोई इंटेंशन है ही नहीं स्टडी करने का। तो इस पूरी की पूरी पिक्चर को यानी कि बैकग्राउंड को समझने के लिए मैं आप समझा रहा हूँ आपको कि फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं, एम्बेसी ने उसको पकड़ा है। तो अब जर्मनी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट आए जिसके कोई क्वालिफाई ना कर पाए, एलिजिबल ही ना हो, बट वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर पहुँचना चाहता है जर्मनी। तो जर्मनी अब चाहता है कि वो एक पूरी तरीके से पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो वो सबमिट करते हैं, उनको पहले से ही अच्छी तरीके से वेरीफाई कर ले, समझ ले कि वो ओरिजिनल है, बोनाफाइड है। एंड इवन स्टूडेंट भी बोनाफाइड है। ये नहीं कि बस उसको सिर्फ जाना है, वहाँ जाकर जो अपने जो गलत प्लान्स होते हैं उनको फुलफ़िल करना है। तो इन शॉर्ट AP जो S है सर्टिफिकेट है, वो इसलिए आपको उसको बनाया गया है कि जब भी आप जर्मनी में स्टडी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अब ये APS सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद इस सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। तो आई होप कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि ये APS है क्या। तो इस पूरी स्टोरी का आपको ध्यान रखना है। अब आपका एक सवाल होता है कि ये जो APS सर्टिफिकेट है वो किन किन स्टूडेंट्स को चाहिए जर्मनी में स्टडी करने के लिए।
तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जर्मनी में लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए जाना होता है। तो अगर आपको जर्मनी में लैंग्वेज का कोर्स करने जाना है, जर्मन लैंग्वेज का, और वो 90 डेज़ से ऊपर का है, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा का आपका कोर्स है, तो आपको APS सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी 12th पास की है, तो वो स्टूडेंट को लेकर करना चाहते हैं, उसके बाद फिर वो FSP का एग्ज़ाम देंगे ऑब्वियसली, ताकि आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सके। तो अगर आपका ये प्लान है तो आपको भी APS सर्टिफिकेट चाहिए जर्मनी जाने से पहले। इसके अलावा अगर आपने इंडिया में अपना कह सकते हो कि बैचलर का 1 साल किया है, 12th पास किया है, 1 साल इंडिया में किया है, उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो बैचलर डिग्री के लिए, तो भी आपको APS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप भारत में आपने बैचलर की है, जर्मनी में आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको APS सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया कि किन किन स्टूडेंट्स को चाहिए होगा। अगर आपने 12th पास किया इंडिया में तब भी चाहिए होगा, बैचलर का 1 साल किया तब भी चाहिए होगा, लैंग्वेज कोर्स करना है तब भी चाहिए, मास्टर करना है तब भी चाहिए। तो आप सभी लोगों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, जिनके भी गोल इस टाइप के जो मैंने आपको समझाया, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि क्या APS सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए आपको कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है? तो इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको APS का सर्टिफिकेट चाहिए तो जर्मन एम्बेसी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगर आप चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है वॉलंटरली, तो अगर आपके पास अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हो, तो अगर आपने IELTS का टेस्ट दिया है, तो अगर आप चाहते हो तो आप APS डॉक्यूमेंट्स में वो सबमिट कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। एंड आई थिंक वो करना भी चाहिए, उससे आपको बाद में बहुत फ़ायदा होता है वीज़ा के प्रोसेस के लिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट इसके लिए उन्होंने नहीं मांगा, तो आप प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए वैलिड नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर आपको जर्मनी का कोई प्रोग्राम करना है, जर्मन लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम करना है, अगर आपने A1B सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई भी है, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया वॉलंटरली है। तो या इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको APS का सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या इसके लिए आपका इंटरव्यू भी हो सकता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जर्मन एम्बेसी ने बहुत क्लियर किया है कि आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। वो कब सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपने APS के लिए अप्लाई किया, अगर आपको खुद से ये पता है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स जब असेस करेंगे उस टाइम अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है, कुछ फेक उनको लगता है, सस्पेक्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, अगर उनको शक होगा आपके ऊपर तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इस पॉसिबिलिटी को आप इनकार नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रीटी श्योर अपने आप को लेकर कि आपकी सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर उनको लगेगा, डाउट होगा आपके ऊपर, तो वो ऑब्वियसली उनके पास राइट्स हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। वो 2 वीक्स पहले आपको बताएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर रखना है अपने आप को, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि जब भी आपको अपने APS सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे जर्मनी को देने हैं। तो उसके उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप या तो कुरियर के थ्रू जर्मन एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। उनका एक कल्चरल सेंटर है बेसिकली, जिसके एड्रेस पर आपको भेजना होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि अगर आप आ सकते हो खुद से तो आप आ जाइए रिसेप्शन पर, अपने डॉक्यूमेंट्स छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यानी कि दोनों ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप कुरियर करना चाहते हो तो आप कुरियर भी कर सकते हो, एंड अगर आपको खुद से आपको देना है तो आप दे सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या इसके लिए आपको कोई फ़ीस भी पे करनी है। तो इसका आंसर है यस, आपको फ़ीस भी पे करनी है, बिकॉज़ ये प्रोसेस फ्री नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि जर्मनी ने पैसा कमाने के लिए ये भी कहीं ना कहीं स्टार्ट किया हुआ है। सो या अगर आपको APS का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 18,000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, वो ऑनलाइन आपको डिपॉजिट करने हैं। फॉर एग्जांपल जब आपका अप्रूव हो जाएगा APS का, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा APS सर्टिफिकेट, वो आपको आपके जो एड्रेस आपने दिया हुआ है उसी पर कुरियर करके भेजा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। 18,000 की फ़ीस पे करनी होगी और APS का जो सर्टिफिकेट है कुरियर के थ्रू आपके घर पर पहुंचेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, तो उसके लिए आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बिकॉज नथिंग इज़ फ्री। तो हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो या इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं पूरे के पूरे प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि कितना टाइम का प्रोसेसिंग है इसका, कि मतलब कब हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एज़ पर जर्मन एम्बेसी की हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपना एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है वो करीब करीब 3 से 4 वीक्स का टाइम दिया है। यानी कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा 1 महीना तो इसके अंदर वो लेंगे आपको ये सर्टिफिकेट देने के लिए। तो प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 वीक्स का उन्होंने दिया हुआ है। एंड ये और लेट भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जितना ज़्यादा उनको ट्रस्ट होगा उतनी जल्दी आई होप आपको मिल सकता है, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज अब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगना ही लगना है। तो या आपको मेक श्योर करना है कि आप जितनी जल्दी इसको अप्लाई करें उतना अच्छा है, ताकि आपको पहले जल्दी से मिल जाए। तो इस चीज़ का भी, प्रोसेसिंग टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है $1 million की, क्या आपको इसकी बिना वीज़ा मिल सकता है एपीएस सर्टिफिकेट की? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जर्मन एम्बेसी ने ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो नया स्टार्ट किया है एपीएस सर्टिफिकेट का, उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि अगर आपको जर्मनी का वीज़ा चाहिए तो आपको सबसे पहले ये सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सर्टिफिकेट आपको अपनी वीज़ा की फ़ाइल में अटैच करना होगा, सबमिट करना होगा। ये सर्टिफिकेट अगर आप नहीं सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन को कह सकते हो कि आपको वापस कर दिया जाएगा, हो सके आपका वीज़ा भी रिजेक्ट कर दें। तो पूरी की पूरी जो स्टोरी उन्होंने क्रिएट की है वो इसलिए की है कि वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स को पहले ही वेरीफाई कर लिया जाए, ताकि जब एम्बेसी के पास पहुँचे तो एम्बेसी को जब एपीएस सर्टिफिकेट दिखाई दे तो उनको समझ में आ जाए कि अब उनको आपके डॉक्यूमेंट्स में दिमाग मारी नहीं करनी, यानी कि ज़्यादा घुसना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं एंड तभी उनको सर्टिफिकेट मिला है। तो या मेक श्योर करो कि ये चाहिए आपको, बिना इसके वीज़ा अब नहीं मिलने वाला, तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐड कर देता हूँ एक चीज़ और, अगर आप एडमिशन भी लेना चाहते हो जर्मनी के अंदर तो भी इसके लिए भी आपको अब ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी एपीएस सर्टिफिकेट की, बिकॉज अब सबको पता चल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ को कि ये सर्टिफिकेट मिल गया आपको, यानी कि उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन है और आप भी जेन्युइन हो, यानी कि आपने कोई भी कह सकते हो कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए। सो ये सब चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप कि मैंने एक एक सवाल पर फोकस करके आपको आंसर किया ताकि आपको सारे आंसर मिल जाएं कि क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कितनी फ़ीस है, इंटरव्यू के लिए वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। सो आई होप मैंने सारे आंसर इस वीडियो में दे दिए। तो अगर आपको एपीएस के बारे में आई होप अब सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो या यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। तो अगर आपको जर्मनी जाना है तो एपीएस सर्टिफिकेट सबसे पहले आपकी यही ज़रूरत है, इसके लिए अप्लाई करो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इसमें अगर टाइम लगेगा तो आपके बाकी के प्रोसेस और अटक जाएंगे। सो मेक श्योर करो कि टाइम वेस्ट ना करो। अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जैसा हमने हमेशा बताया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं जर्मनी को लेकर। अगर आपको एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, हाउस बिल्डिंग के लिए, लैंग्वेज कोर्स के लिए, तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं। आपका एडमिशन करा सकते हैं लैंग्वेज कोर्स में, बैचलर में, मास्टर में, हाउस बिल्डिंग में। इसके अलावा आपको और भी वीज़ा दिला सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा। आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो वी कैन डू एवरीथिंग, वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद आपके सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। सो कॉन्टैक्ट अस। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगा कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, सो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर भी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।